जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक चूहे और शेर के ऊपर आधारित है। साथियों, वही कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए साथियों, बिना देर के हुए कहानी की तरफ चलते हैं। साथियों, एक चूहे ने बताया कि इन चार प्राणियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, कभी रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किससे काम आपको पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो बड़े हो जाते हैं छोटों के ऊपर हमेशा रौब दिखाते रहते हैं, उसको डांटते रहते हैं, दबाड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, लेकिन जब छोटा ही नहीं हो तो बड़ा कहाँ से रहेगा। हर आदमी एक समान हो जाएगा तो आप बड़ा कैसे रहिएगा। चाहे ऑफिस में जाइए, चाहे गांव में जाइए, जो बड़े हैं हमेशा छोटे को परेशान करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि ये छोटे से कब हमको काम लग जाए, और जब तक ये छोटा रहेगा तभी तक हम बड़ा है। जब ये हमारे बराबर का हो जाएगा तो हमारा बराबरी जो है, हमारा बड़ा होना ये समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हर प्राणी का अपने अपने जगह पे एक वैल्यू है और उस वैल्यू का कीमत दूसरा आदमी नहीं चुका सकता, क्योंकि सुई का काम जो है आप तलवार से नहीं कर सकते, सुई का काम सुई से ही होगा, आप भाला से नहीं कर सकते। इसी तरह जिसका जो काम है वो जो जहां पे है उस जगह पे वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर काम हर प्राणी नहीं कर सकता। साथियों, आज के दौर में हर एक बड़ा आदमी हमेशा छोटों को परेशान करते रहते हैं। आज के ही कहानी सुनाने का मकसद यही है कि किसी भी मानव को, किसी भी इंसान को, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए या किसी छोटे जानकर किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, ना ही उसको कभी तुच्छ समझना चाहिए। ये तो हमारे सनातन धर्म का परंपरा है कि हमेशा हम लोगों ने बड़ों को बड़ा समझा है और छोटों को भी गले लगाते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो निषाद जाति के थे, मलाह जाति के थे, उनके नौका पर पार हुए और उनसे अपना मित्रता की और उनको गले लगाया। वो भेलनी जाति के सेवरी को उन्होंने माता का दर्जा दिया, और तो और उनके सबसे बड़ा शत्रु रावण, जिसका छोटा भाई विभीषण उनके शरण में आया तो उन्होंने दास नहीं बनाया बल्कि उनको लंकापति बना दिया। ये होता है एक महान आदमी का महान सोच। जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को कभी छोटा नहीं समझा और जब समय आया तो उनको गले लगाए और सुदामा जी का चरण जो है अपने आंसुओं से धुलाए। ये होता है एक बड़े आदमी की बड़े सोच। साथियों, तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। साथियों, एक चूहे, आप जानते हैं कि उछल कूद वो करते रहता है। एक बात की बात है कि जंगल में एक शेर सो रहा था, आराम से चैन की मुद्रा में सो रहा था। तभी उधर से एक चूहा आया और देखा कि ये जंगल का राजा शेर आराम से चैन की मुद्रा में सो रहा है, क्यों ना उसके पे चढ़कर कुछ उछल कूद कर लिया जाए। शेर काफी नींद में सो रहा था और चूहा उसके ऊपर चढ़ के खूब मगन में खूब खुशी से कूद रहा था। इतने में शेर जग गया, और जब शेर जग गया तो चूहे को दबोच लिया, उसको दबोच लिया। अब चूहा बोलता है, हे जंगल के राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। लेकिन शेर का नींद टूट जाने से शेर बहुत गुस्से में था। वो इतना गुस्से में था, शेर बोलता, नहीं, मेरे से तो सारे जंगल के जानवर कांपते हैं और तुम मेरे ऊपर चढ़कर मेरा नींद तोड़ दिया, मेरा पूरा नींद का सर्वनाश कर दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों,
मुसीबत के घड़ी में वही बड़ा होता है, समझदार होता है। अगर दुश्मन बड़ा है तो बिल्कुल समझदारी से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और जो बुद्धि और विवेक में बड़ा होता है वो उस संकट की घड़ी से दूर हो जाता है। ऐसे ही किया। उस चूहा ने कहा, हे वन्यराज, आप तो जंगल के राजा हैं और मैं एक छोटे से प्राणी हूं और मेरा प्रजाति भी सबसे छोटा है। आप हमें मारकर खा लीजिएगा, इससे आपका तो भूख भी नहीं मिटेगा। आपके बारे में क्या सोचेंगे आपकी प्रजा? जो एक जंगल का राजा शेर, वो एक चूहे को मार दिया। अपनी बातों में शेर को उलझा दिया। बोलता, जरा जरा सोचिए महाराज, आप कहां और हम कहां हैं। धीरे धीरे शेर का भी मन में यह बात आ गया कि मैं इसको मार कर करूंगा क्या? अगर इसको मैं मार के खा जाता हूं तो ये तो मेरा दांत में ही उलझा रह जाएगा, गला के नीचे भी नहीं जाएगा, इतना इसका मांस है। शेर को उस चूहे के ऊपर दया आ गया। फिर चूहा कहता है, हे महाराज, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका ऋणी हूं। समय आने पर मैं भी आपका सहायता करूंगा, मैं आपको मदद करूंगा। फिर शेर कहता है, अरे चूहे, तुम तो मेरे पंजे में हो, भला तुम मेरे क्या मदद कर सकते हो? तुम एक छोटे से प्राणी, तुच्छ प्राणी हो, तुम मुझे क्या मदद कर सकते हो? डींगे भी मारते हो, इतना बड़ा डींग मत मारो कि मैं तो मेरी गुस्सा आ जाओ और मैं तुम्हें खा जाऊं। बोला, नहीं महाराज, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, एक समय आएगा हम आपका सब ऋण चुका देंगे। इतने में शेर को दया आ गया और शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा भाग करके एक बिल में समा गया। तत्पश्चात कुछ ही दिन बीतने के बाद उसी शेर ने एक जंगल में फंस गया, एक शिकारी के जाल में फंस गया। और शिकारी का जाल में फंस के शेर बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहा था, बोल रहा था, कोई मुझे बचाओ, अपनी भाषा में आवाज लगा रहा था। ये आवाज चूहा के कानों तक पहुंच गया और चूहा सोचा, ये तो वही शेर का आवाज है जिसने मुझे जीवन दान दिया था और मुझे छोड़ दिया था। क्यों न चल के देखा जाए। जब चूहा गया वहां शेर के पास तो देखता है कि पूरी तरह एक जाल में फंसा हुआ है और शेर निकल नहीं पाएगा। तब बोलता है, हे महाराज, आप मुझे पहचाने, मैं वही चूहा हूं जिसको आपने जीवन दान दिया था। शेर कहता है, भला तुम मुझे क्या मदद कर सकते हो? बोलता है, महाराज, मैं आपकी मदद करने आया हूं। लेकिन शेर ने कहा, मेरा तो यहां कोई मदद करने नहीं आया, लेकिन तुम आए हो, तुम मुझे क्या मदद कर सकते हो? तो बोलता है, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस जाल से आजाद कर दूंगा। तब चूहे ने अपने तेज दांतों से उस जाल को, रस्सी को काटना चालू किया और कुछ ही क्षणों बाद वह शेर उस रस्सी के जाल से आजाद हो गया। आजाद होने के बाद शेर ने उस चूहे को धन्यवाद किया और कहा, अरे भाई, तुम तो बड़े काम की चीज हो, मैंने तो तुझे बहुत ही तुच्छ समझा था, लेकिन तुम तो बड़े काम की चीज हो। चूहा ने कहा, मैं तो आपको कहा था महाराज कि हम एक न एक दिन आपका ये ऋण जरूर चुकाएंगे और आपको मदद करेंगे। इस संसार में बड़ा वो नहीं है जो छोटे को परेशान करे, दबाए, बड़ा वो है जो छोटे को सहायता करके आगे बढ़ा दे, ऊपर उठा दे। शेर को पूरी बात समझ में आ गया। शेर ने चूहा से कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो, आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मित्र रहूंगा और तुम मेरे मित्र हो। इस संसार में कोई छोटा नहीं है, जो छोटा है उसका छोटे से महत्व है और अपने जगह पे उसका
अलग पहचान है, अलग कीमत है। और जो बड़े छोटे को छोटा समझने के भूल करता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी छोटे को देखकर परेशान नहीं करना चाहिए, उसको उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आज से मैं भी कसम खाता हूं कि कोई भी छोटे को परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करूंगा, ना ही किसी को बेइज्जती करूंगा। ये थी एक शेर और चूहे की कहानी। साथियों, ये शेर और चूहे की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी नोटिफिकेशन वीडियो आए आपके पास पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा और ये कहानी को एक बार पूरी तरह देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।